सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। सोयाबीन भावांतर योजना के तहत प्रदेश के 1,17,000 किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए की चौथी किश्त ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सरसों और मूंगफली भी भावांतर में शामिल होंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, एमपी के किसानों के खातों में आए पैसे। भावांतर योजना की चौथी किश्त जारी। 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। सीएम का ऐलान, सरसों और मूंगफली भी भावांतर में होगी शामिल। मध्य प्रदेश के 1,17,000 किसानों को मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की चौथी किश्त का पैसा मिल गया है। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिमोट बटन दबाकर प्रदेश के 1,17,000 सोयाबीन किसानों के खाते में 200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। देवियों सज्जनों, अब हम कार्यक्रम की मुख्य घड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर भावांतर की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ की राशि अंतरित करने का कष्ट करें। भावांतर योजना के अंतर्गत ये राशि अंतरित की जा रही है। 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा अंतरित हो रही है। आज मालवा निर्माण के लिए भी ऐतिहासिक अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंदसौर जिले के लिए भी कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। पुनः निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मंदसौर जिले को विकास की कई सौगातें प्रदान करने का कष्ट करें। मंदसौर नीमच स्टेट हाईवे पर मल्हारगढ़ में 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण, जिसकी लागत राशि 57 करोड़ से अधिक का भूमि पूजन। पिपलिया मंडी सनपावर रेलवे अंडरब्रिज, जिसकी लागत राशि 5 करोड़ से अधिक का भूमि पूजन। और इसी के साथ मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर पुल निर्माण, जिसकी लागत राशि 2 करोड़ से अधिक है, उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। और आगे बढ़ते हुए अब हम हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। मल्हारगढ़ विधानसभा के कृषकों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये वे इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में यही मध्य प्रदेश और यही मंदसौर था, लेकिन किसानों को कभी सम्मान निधि नहीं मिली। पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि मिली है। एक योजना नई ला करके क्या क्या करना है सब करते जा रहे हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, इस एशिया महाद्वीप पर चीते कब देखे थे मालूम नहीं, लेकिन गांधी सागर में चीते भी आ गए। जोरदार अभिनंदन करो, क्या मंदसौर का भाग्य चल रहा है। पर्यटन केंद्र के लिए भी सब प्रकार की संभावनाओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है। जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था। भविष्य में भी आप आगे काम करो, इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आम के आम गुठली के दाम, ये केवल हमने मुहावरा सुना था, लेकिन बताओ
ऐसा कभी होगा कि फसल हम सोयाबीन की मंडी में बेचें और बेच के घर जाएं और एमएसपी पे जो भाव था 5300 का, हमारे लिए डिफरेंस अमाउंट बीज की राशि घर बैठे परिवार खाते में आ जाए? ये केवल कमल के फूल वाली पार्टी कर सकती है। जोरदार अभिनंदन करे। ये है भारतीय जनता पार्टी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आनंद से देता है। और हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें। सोयाबीन की फसल के लिए भी जब हमने ये योजना लागू करी, योजना लागू करते ही कांग्रेस ये हाय रे कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है ही नहीं, झूठ बोलेंगे। आप बताओ, ये जब तक योजना डिक्लेयर थी, मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। आप पूछो किसी कांग्रेसी से, जो कहा वो किया कि नहीं किया? पक्का वादा सच्चा काम और झूठे का हो गया बदनाम। जाओ घर, तुम्हारा काम ने धाम, तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ते हैं। फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। लगातार एक के बाद एक जितने प्रकार की सौगात हो सकती है वो सब देने जा रही है। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और राम कृष्ण की धरती है ये। पूरा देश बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान प्रभु रामचंद्र महाराज की। जब मैं भगवान राम और कृष्ण की जय बोलता हूं तो फिर कांग्रेसियों के छाती पे सांप लौटता है। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। ये कहते आप धर्म की जय क्यों बोलते, आप भगवान की जय क्यों बोलते हो? अरे भैया, हम हमारे देवता की जय नहीं बोले तो किसकी बोलेंगे? तुम तो वो बेशरम हो जिन्होंने कहा था कि भगवान राम कहां पैदा हुए, उनके प्रमाण क्या है? तुमको तो शर्म आती है, तुम्हारे नेताओं को भी शर्म आती है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर आज तक दर्शन करने नहीं गए। मित्रों, भूलना मत, इनके सारे पाप गिन गिन के रख लेना। फिर आ रहा 28 का चुनाव, फिर इनको ससम्मान घर भेजने का काम करेंगे। ये हमारे सबके माध्यम से। आप हमारे देवी देवता का सम्मान नहीं करते हो, कोई बात नहीं, ये समाज है। समाज जनता का सबसे बड़ा अपना आशीर्वाद लुटाता है। वो लोकतंत्र में विजय, लोकतंत्र में सरकार बनने के साथ ऐसे अच्छे संकल्प लेते हैं। अब तो हम और जोर से बोल रहे हैं। जब भगवान राम का आनंद अयोध्या में छाया तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? आने वाले समय में मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब गोपाल कृष्ण का आनंद आएगा, अब तो आने वाला समय इसी बात का है। हमारे सीएम मोहन यादव ने कहा कि भावांतर योजना इस देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुई। हमने जो कहा वह करके दिखाया। सोयाबीन के लिए भावांतर योजना को लेकर सीएम ने बताया अब तक करीब 1,500 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें। सोयाबीन की फसल के लिए भी जब हमने ये योजना लागू करी, योजना लागू करते ही कांग्रेस ये हाय रे कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है ही नहीं, झूठ बोलेंगे। आप बताओ, ये जब तक योजना डिक्लेयर थी, मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के
लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। आप पूछो किसी कांग्रेसी से, जो कहा वो किया कि नहीं किया। पक्का वादा सच्चा काम, और झूठे का हो गया बदनाम। जाओ घर, तुम्हारा काम ने धाम, तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ते हैं। फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर सीएम मोहन यादव ने सरसों और मूंगफली को भावांतर योजना में शामिल करने के संकेत देकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मंदसौर।